ग्रेविटी की डिस्कवरी किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन, जब एप्पल ऊपर से गिरा था। न्यूटन से 500 साल पहले इंडियन मैथमेटिशियन भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में बताया था कि गोलाकार पृथ्वी अंतरिक्ष में एक विशेष टाइप की मैग्नेटिक फोर्स के कारण रुकी हुई है, जो कि गुरुत्व आकर्षण बल है। और इसी तरह ऋषि कणाद ने अपने ग्रंथ वैशेषिका सूत्र में 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, जो कि न्यूटन से पहले दिए थे, जिसे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड ने प्रूव किया था। भारत में आने वाले आक्रमणकारियों ने हमारा आधा नॉलेज बर्बाद कर दिया और बाकी हमें ब्रेन वॉश करके साथ में ले गए, और वहीं यूरोपीय वैज्ञानिकों ने हमारे स्क्रिप्चर्स को स्टडी करके पेटेंट करवा लिया। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पर कंटिन्यू रहेंगी एक ऐसे टाइम पर जब देश का जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में है, और जब इनसे इन चीजों के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो ये एक्ट ऑफ गॉड जैसी इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स देती हैं। एक बार इनसे बढ़ते प्याज प्राइसेस को लेकर सवाल पूछा गया था अनियन प्राइस इन्फ्लेशन पर, तो इन्होंने जवाब में कहा था कि वैसे भी मैं ज्यादा प्याज खाती नहीं हूं, आई डोंट ईट अनियंस एनीवेज। इनफैक्ट हाँ, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। ज्यादा प्याज खाने पर कैंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का राज्य मंत्री है बच्चू कडू, नाम भी कडू। कहता है लो जिहाद जहां पर होने वाला था विवाह मुसलमान का हिंदू बहन के साथ, जिसे रोका हिंदू संगठनों ने, ये कहता है कि मैं आऊंगा 2 दिन पहले उस विवाह में और नाचूंगा भी। कौन उस विवाह को रोकता है मैं देखता हूं। अर्थात तुम राज्य मंत्री हो तो इसका दुरुपयोग करके तुम लोगों को धमकाना चाहती हो। इतना अगर तुम्हें इस्लाम से लगाव है तो तुम इस्लाम अपना लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म का अपमान न करो। ये हमारे अन्नू भाई धर्म का काम करते हुए। भैया अन्नू चौधरी नाम है, मैं रहता हूँ गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश का। अभी हाथ पैर तोड़ना नहीं है, टूटेंगे अभी, रुक तो सही। तो ये लव जिहाद करता है, ये हिंदुओं की बहन बेटियों को भगवाता है। इसकी टांग इसकी ठेकेदार बन गया ना ये। लेके चल भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लड़कियों को मुसलमान के लड़कों के साथ हिंदुओं की लड़कियों को ये भगवाता है। किसी को भी आगे मत जान दो, रोड पूरा जाम कर दो। हेलो बजे जी, बनाएगा भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये लव जिहाद करने वाला है, लव जिहाद करने वाला है। स्थानीय लोगों के संरक्षण में लव जिहाद बरप रहा है बिशनपुर में, स्थानीय नेताओं के संरक्षण में। Significant development now again from the state of Uttar Pradesh in the aftermath of 2 members of an alleged Al-Qaeda module having been arrested by the UP police. The Jamaat Ulema-e-Hind has decided to give legal aid to the 2 accused alleged operatives on terrorism charges. Cleric Maulana Arshad Madani of the Jamaat Ulema-e-Hind has stated that the process of महाराणा प्रताप का एक स्वामी भक्त हाथी जिसका नाम राम प्रसाद था, हल्दी घाटी के युद्ध में इसने अकेले ही 13 हाथियों को मार गिराया था। अकबर ने एक चक्रव्यूह बनाकर राम प्रसाद को कैद कर लिया और उसका नाम पीर प्रसाद रख दिया। लेकिन स्वामी भक्ति होने की वजह से 18 दिनों तक राम प्रसाद ने अन्न पानी को त्याग दिया और वो अमृतों को प्राप्त कर गया। अकबर ने उसी वक्त कहा था कि जिसकी हाथी को हम झुका ना सके उस राणा को हम क्या झुका पाएंगे। To be truly Indian, this is again quote from you, you have to love your country first or you have to say Jai Shri Ram. Which one? जय श्री राम और कंट्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम राष्ट्र की प्रतीक है, व्यापक स्वरूप हैं। आज भारत राष्ट्र की जो सीमा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा खींची गई है। राम और राष्ट्र को अलग करके नहीं रखा जा सकता। मोकल, कुंभा, सांगा, प्रताप, अमर सिंह,
जगत सिंह, राज सिंह। पूरे मानव इतिहास में आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए, 1100 साल तक, 1100 वर्षों तक सीधी टक्कर ली हो किसी एक परिवार ने इस्लामी आक्रांताओं से। मैं बोलना बंद कर दूंगा। तो राजपूतों के चरण धोकर उनका चरणामृत पीना चाहिए हमारे को। जैसे देखेंगे रिलायंस के जितने भी हमारे पास जियो के मोबाइल फोन हैं सब चेंज करो, किसी और के खरीदो, चाहे आइडिया के लो, चाहे एयरटेल के लो, चाहे वोडाफोन के ले, जिसके लो, लेकिन रिलायंस की कमर तोड़नी है। इसलिए रिलायंस का जियो लेना, इस्तेमाल करना बंद करो, चाहे जो हो जाए। इसके अलावा रिलायंस का पेट्रोल लेना बंद करो। पेट्रोल पंप जितने भी हैं रिलायंस के, किसी से पेट्रोल खरीदने की जरूरत नहीं है। रिलायंस के जितने भी उत्पादन हैं, कोई उत्पादन उसका खरीदने के नहीं है। और इसके साथ साथ ये इस रामदेव के जितने भी उत्पादन हैं वैसे ही बिल्कुल बेकार हैं। 60% से ज्यादा तो कचरा ही है और गाय और गोबर ही खिला रहा, और क्या कर रहा है वो। इसको बंद करो, इसको बंद करो बिल्कुल। तो रामदेव के जितने प्रोडक्ट हैं इनको लेना बंद करो। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रामदेव का पैसा, अधिकतर पैसा आरएसएस के लिए हथियार खरीदने में काम आ रहा है। ये समझो तुम इस बात को। तो हमारे पैसे से हथियार खरीदे जा रहे हैं, हमारे ही पैसे से हमारे खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। इसलिए ये जो दुश्मन है इनकी हम कमर तोड़ेंगे, रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। और ध्यान रखना, जिसकी रीढ़ टूट जाती है कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाता। ये हमें काम करना है, ये काम हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। हर व्यक्ति को समझाओ, अपने दोस्तों को समझाओ, रिश्तेदारों को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ। ये लड़ाई है, हम लड़ाई के मैदान में हैं। हम कोई बैठे नहीं हैं यहाँ पे, कोई पार्क में सैर मनाने नहीं आए हैं, हम कोई पिकनिक करने नहीं आए हैं। हम लड़ाई में हैं और लड़ाई की क्या रणनीति होनी चाहिए वो हमें अपनानी पड़ेगी और उस रणनीति का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बस केवल एक बात बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल वही बात है, मैं वही बात बता रहा हूं। आप जो कह रहे हैं मैं वही बात बताना है। साथियों, हम सबको सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होती है? पुलिस से। होती नहीं होती? हाँ, हाथ खड़े होके बताए यार, मेरे होती थे। हाँ, तो पुलिस से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि कानून हमें मालूम नहीं है और हमारी अज्ञानता का वो फायदा उठाते हैं। कभी भी आपको किसी को भी, घर में से किसी को भी, आपके दोस्त को ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब इजराइल की सेनाएं फलस्तीनी आतंकी ठिकानों पर बम बरसा रही थीं। मीडिया और स्कूल की आड़ में चल रही आतंकी फैक्ट्रियों को चुन चुन कर ध्वस्त किया जा रहा था। झगड़े की शुरुआत फलस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने की थी। इसके बावजूद भारत समेत दुनिया भर में खूब कोहराम मचाया गया। सेव फिलिस्तीन, सेव गाजा से लेकर सेव इस्लाम तक के नारे बुलंद किए गए। सब मानवता की बातें कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं के वीडियो वायरल किए जा रहे थे ताकि दुनिया को लगे कि इजराइल हमले का असली शिकार निर्दोष लोग हो रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वहां तालिबान हावी हो रहा है। तालिबान के आतंकी रोज निर्दोषों को मार रहे हैं, महिलाओं और बच्चों को बंधक बना रहे हैं। हत्या, आगजनी, बम ब्लास्ट और बहुत कुछ चल रहा है। अफगानिस्तान में सब मुसलमान ही हैं, मरने वाले भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान। लेकिन अफगानिस्तान की सरकार अमेरिका, चीन और भारत जैसे काफिर देशों से सहायता मांग रही है। फलस्तीन के मुसलमानों के लिए मुट्ठी तान कर खड़े हो जाने वाले भारतीय मुसलमान तालिबान को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं कोई विरोध की आवाज नहीं, कहीं सेव अफगानिस्तान, सेव इस्लाम जैसे हैशटैग नहीं दिख रहे। कहीं भी अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए दया, मानवता और सहायता के लिए कोई बयानबाजी या फिर अभियान नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? दुनिया भर के मुसलमानों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। जब सामान्य मुसलमान मरते हैं
तो कोई कुछ नहीं बोलता, सब मौन हो जाते हैं। लेकिन जब आतंकवादी मरते हैं तो इस्लाम के अंदर की मानवता बाहर छलकने लगती है। उन्हें वामपंथियों का साथ भी मिल जाता है। सब मिलकर ऐसा रोना गाना मचाते हैं कि लोगों को लगने लगे कि वाकई बहुत ज्यादती हो रही है। म्यांमार में बरसों तक रोहिंग्या मुसलमान वहां के स्थानीय लोगों का नरसंहार करते रहे। किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। एक दिन लोगों ने पलटवार करना शुरू कर दिया तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि म्यांमार में मुसलमानों पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। हर मुसलमान जानता है कि आतंकवादी ही इस्लाम के सच्चे सिपाही हैं, वो तालिबान के हों, ISIS के हों या फिर अलकायदा के हों। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उस पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सारे सुन्नी मुसलमान जानते हैं कि वहां जो कुछ भी हो रहा है वह उनके मजहब के मुताबिक ही है। यही कारण है कि जब भारत में जिहाद में मददगार एक फोटोग्राफर अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों मारा जाता है तो भारत के जिहादियों में तालिबान के लिए कोई गुस्सा देखने को नहीं मिलता। किसी भी देश में इस्लामी कानून लागू होना हर मुसलमान का सपना होता है। वो जानते हैं कि यह काम आतंकवादी ही कर सकते हैं। किसी विदेशी न्यूज एजेंसी के लिए काम करने वाला फोटोग्राफर मारा जाता है तो ये महंगी कीमत नहीं है। जब लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकवादी पकड़े गए तो भारत की सारी मुस्लिम पार्टियों ने खुलकर एक स्वर में उसका समर्थन किया और जमीयत उलेमाए हिंद जैसे इस्लामी संगठनों ने उनको कानूनी सहायता देने की घोषणा कर डाली। इस्लाम और आतंकवाद का ये खेल खुलेआम हो रहा है, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सोचते हैं कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। सनातन धर्म हमारा घर है और जातियां उसमें रहने वाला परिवार, और जब तुम्हारे परिवारों में ही फूट डल रखी है तो फिर घर कैसे मजबूत हो जाएगा? सनातन धर्म कैसे मजबूत हो जाएगा जब तुम एक दूसरे की जाति को ऊंचा या नीचा दिखाने का कार्यक्रम करते जाओगे तो सनातन धर्म तो नीचा ही जाएगा। छोड़ दो ये कुकर्म करने, मान जाओ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। How to say terrorist in different languages. Terrorist, terrorista, Kongbu Fenzi, math teacher, terrorista, terrorist, son of a headmaster, irhabiyun, terroristis, poet / activist.